हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज मैं आपको एक और ऐसी दिल दहलाने वाली घटना बताने वाला हूँ, जिसे सुन के आपको एक सीख ज़रूर मिलेगी। राहुल राहुल दिल्ली में रहता था अपने माँ-बाप के साथ। वह वैसे तो एक गाँव से बिलॉन्ग करता था। राहुल बिहार के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता था, पर अपने माँ-बाप के साथ दिल्ली वह शिफ्ट हो गए थे और दिल्ली में उसके पिताजी जॉब करते थे। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ़ थी। राहुल को बचपन से ही बहुत शौक था कि गाँव जाना, गाँव में जाके उसको गाँव में रहने का बहुत मज़ा आता था। क्योंकि उसके पिताजी की गवर्नमेंट जॉब थी, तो वह गाँव में केवल उसकी गर्मियों की छुट्टियों में ही जाया करते थे। तो इस प्रकार से राहुल ने 10th पास करी और उसने 10th पास करने के बाद उसने सोचा कि इस बारी गाँव गर्मियों की छुट्टियों में वह ज़रूर गाँव जाएगा। पर लेकिन पिताजी का कुछ काम अटका हुआ था, तो उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया कि वे गाँव नहीं जा सकते हैं। राहुल ज़िद पे अटक गया और राहुल ने अपने मम्मी-पापा को फ़ोर्स किया कि नहीं, वो तो गाँव जाएगा ही जाएगा। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा को समझाया कि वहाँ पे दादा-दादी तो ऑलरेडी है ही गाँव में, तो आप इसको भेज दीजिए, वो उसका ख़्याल रख लेंगे। और ऐसा ही हुआ। राहुल के पापा ने 1 दिन की छुट्टी ली अपनी नौकरी से और वो जाके राहुल को गाँव छोड़कर आ गए। गाँव में छोड़कर आने के बाद राहुल बहुत खुश था। राहुल को वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। उसके पिताजी भी वापस लौट आए और अपनी ड्यूटी को जॉइन कर लिया। राहुल जिस गाँव में रहता था, वह गाँव थोड़ा-सा सस्पिशियस था। राहुल के दादा-दादी उसे हमेशा कहा करते थे कि रात के समय तुझे बाहर नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए रात को तू बाहर नहीं जाएगा। और रात के समय उसकी दादी शाम होने पर हमेशा मंदिर में एक दिया जलाया करती थी और उस दिए को घर के बाहर रख दिया करती थी। एक दिन राहुल ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, आप ऐसा क्यों करते हो? आप हमेशा दिया जलाते हो और दिया जलाकर आप हमेशा गेट पर क्यों रख देते हो? तो उसकी दादी ने बताया कि इस गाँव में एक चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल रात के टाइम अपने शिकार को ढूँढती है और कुछ दिन पहले ही उनके गाँव की एक लड़की, जिसका नाम मुनमुन था, वो गायब हो चुकी है और लगभग 1 हफ्ते से उसकी लाश तक नहीं मिली है। तो इस वजह से मैं हमेशा दिया जलाती हूँ और मैं हमेशा बजरंगबली की पूजा करती हूँ, ताकि उस चुड़ैल का साया हमारे घर पे ना पड़े। राहुल हँसने लगा। राहुल को ये सारी बातें मज़ाक लग रही थी, क्योंकि वह शहर से बिलॉन्ग करता था और शहर में आपको पता ही है कि ये सारी बातें बहुत नॉर्मल होती हैं। भूत-पिशाच के बारे में कोई भी इतना विश्वास नहीं करता है। इसी तरह राहुल ने भी विश्वास नहीं किया। परंतु राहुल की दादी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। राहुल की दादी ने वो दिया जलाया और जलाकर अपने घर के बाहर रख दिया। उसी रात, क्योंकि राहुल के दिमाग में भी वह चल रहा था, तो उसी रात लगभग रात के डेढ़ 2 बजे राहुल अपने कमरे में अलग सो रहा था और दूसरे कमरे में दादा-दादी सोते थे। राहुल को अपने कमरे की खिड़की से बाहर किसी औरत के हँसने की आवाज़ आने लगी। राहुल को लगा पता नहीं कौन है। राहुल उठा, राहुल ने खिड़की की तरफ देखा, उसने दूर देखा एक औरत खड़ी है। उसके घर के नज़दीक में एक पीपल का पेड़ था और वो औरत वहीं खड़ी थी, पीपल के पेड़ के पास। राहुल ने बहुत ध्यान से देखा तो राहुल ने पाया कि उस औरत के लंबे-लंबे बाल और उसकी आँखें एकदम लाल, उसके मुँह से खून बह रहा है और उसने एक काली साड़ी पहनी है और उस काली साड़ी से एक काला टार टपक रहा है। राहुल उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। राहुल को लगा शायद ये वो चुड़ैल तो नहीं है, पर राहुल ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। राहुल को लगा शायद ये चुड़ैल हो सकती है, कोई औरत है जो शायद ड्रामे कर रही है। तो राहुल ने इस बात को इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद राहुल अपने बेड की तरफ बढ़ा। जैसे ही राहुल अपने बेड की तरफ बढ़ा और बेड पर लेटा, राहुल ने महसूस किया कि उसकी खिड़की पर किसी के खरोंचने की आवाज़ आ रही है। राहुल फिर से उठा और राहुल ने खिड़की की तरफ जैसे ही देखा, तो वो औरत बिल्कुल उसकी खिड़की के सामने खड़ी थी और वह उसी खिड़की को खरोंच रही थी। ये देखकर राहुल बहुत ज़ोर से डर गया और राहुल चिल्लाया। राहुल चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा। उसके दादा-दादी भी वहाँ आ गए। दादा-दादी ने जैसे ही आए, आके उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, तो खिड़की के बाहर ऐसा कुछ नहीं था। पर उसकी दादी समझ गई थी कुछ ना कुछ दिक्कत तो हुई है। तो अगले ही दिन सुबह वह राहुल को लेके एक ओझा के पास गए। ओझा ने जब कुछ मंत्र का उच्चारण किया तो ओझा समझ गए। तो ओझा ने दादा-दादी को बताया कि वो चुड़ैल जो इस गाँव में लोगों का खून पी रही है और लोगों के मरने की वजह बन रही है, उस चुड़ैल ने राहुल को देख लिया है और वो जिसको भी देखती है उसको अपना शिकार बनाती ही बनाती है और वो अब राहुल को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली है। इसके बाद दादी भी घबरा गई और दादाजी भी घबरा गए और ओझा ने ये भी कहा कि अगली रात वो फिर से आएगी और वो राहुल को हार्म ज़रूर करेगी, चाहे इसमें कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम किस तरह से हम राहुल की जान को बचा सकते हैं और ऐसा ही उन्होंने किया। राहुल अगले दिन फिर से अपने बेड पर जाके सोया। दादा-दादी दूसरे रूम में सो रहे थे और लगभग रात के डेढ़ से 2 बजे राहुल ने फिर से खरोंचने की आवाज़ अपने विंडो में सुनी। राहुल फिर से उठा और राहुल ने देखा वो चुड़ैल फिर से गेट के बाहर खड़ी थी। राहुल ये देखकर बहुत बुरी तरह डर गया। डरने के बाद राहुल फिर से चिल्लाया और उसकी दादी फिर से भागती हुई वहाँ आई। ऐसा होने के बाद जैसे ही वह वापस आई, तो वो चुड़ैल खिड़की पर खड़ी-खड़ी ज़ोर से हँस रही थी और उसने बोला कि मैं इसे जाने नहीं दूँगी, ये मेरा अगला शिकार है। तभी वह ओझा भी वहाँ आ गया।
उस ओझा ने कुछ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उस चुड़ैल पर उन मंत्रों को फूँका और एक कुछ भभूत सी चुड़ैल के ऊपर फेंकी, तो चुड़ैल डरकर वहाँ से भाग गई और चुड़ैल भागते-भागते बोल के गई थी कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ऐसा ही हुआ, आने वाली कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसे राहुल अपनी ज़िंदगी भर भूलने वाला नहीं था। अब वो चुड़ैल तो भाग गई थी और ओझा भी समझ गए थे कि ये इतनी आसानी से मरने वाली चुड़ैल नहीं है, या इतनी आसानी से इस चुड़ैल पर काबू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा राहुल के दादा-दादी ने जब ओझा से पूछा कि क्या अगर हम इसे दिल्ली भेज दें, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा? तो ओझा जी ने कहा नहीं, अगर हम इसे दिल्ली भी यहाँ से भेज देते हैं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस चुड़ैल ने इसको देख लिया है। एक बार वो चुड़ैल किसी पर नज़र डाल देती है, तो वो उसको मार कर ही दम लेती है। और राहुल को बचाने का केवल एक उपाय है, या तो राहुल की मौत हो जाए या फिर हम उस चुड़ैल पर कब्ज़ा कर लें। और अब ऐसा ही कुछ होने वाला था। इस कहानी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ गाइस, मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पर, आरवी कंसल्टिंग। तो जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बस आरवी कंसल्टिंग यूट्यूब पे डालना है या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जो भी भाई इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक करें। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो अगले दिन राहुल शाम का समय हो चुका था और वह चुड़ैल किसी भी वक्त वहाँ आ सकती थी। रात हो चुकी थी, गाँव के कुछ लोगों ने प्लान किया था और वह राहुल के घर के आस-पास ही डंडे लेके छुपे हुए थे और वह ओझा भी वहीं थे और उनको इंतज़ार था उस चुड़ैल का। पूरी रात इंतज़ार करने के बाद भी वह चुड़ैल वहाँ नहीं आई। लोगों को लगा कि शायद वो चुड़ैल अब शिकार नहीं करेगी, पर ओझा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो चुड़ैल ज़रूर आएगी। उसको पता चल चुका है कि हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगले 1 हफ्ते तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल जो था वो बिल्कुल सुरक्षित था और उस चुड़ैल ने उन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया। पर ऐसा नहीं था कि राहुल सुरक्षित हो चुका था पूरी तरह। अब वो थोड़ा-सा उनके बैक ऑफ द माइंड में दादी तो पूरी तरह से सतर्क थी, पर राहुल के जो दादा थे वो इतना पिशाच में ज़्यादा यकीन नहीं करते थे, तो वो थोड़ा लाइट हो गए और उसी दिन गाँव के लोगों ने भी वहाँ पे आके चुड़ैल का इंतज़ार नहीं किया, पर ओझा और उसकी दादी पूरी तरह सतर्क थे। ओझा हमेशा उसके घर के बाहर ही रहते थे और वह इंतज़ार करते थे कि ये चुड़ैल आए। 8वाँ दिन, जैसे ही 8वाँ दिन आया, पूरा दिन तो सही से निकला। रात को तकरीबन 2 बजे राहुल को फिर से खिड़की के पास से किसी की आवाज़ आई और राहुल ने जैसे ही खिड़की के पास देखा, तो वो औरत फिर से वहीं खड़ी थी। उस औरत ने फिर से वही लाल साड़ी, उसके मुँह से टपकता हुआ खून, काली आँखें, लंबे काले बाल। राहुल उसको उसके इस दृश्य को देख के बुरी तरह घबरा गया। राहुल को लगा आज तो मेरी मौत निश्चित है। वह चुड़ैल अदृश्य होके सीधा उसके कमरे में आ गई। राहुल की बुरी हालत हो गई। राहुल के पैर बुरी तरह जम चुके थे। राहुल अब पीछे भाग तक नहीं सकता था। वह चुड़ैल धीरे-धीरे आगे बढ़ी और उस चुड़ैल ने अपने नाखून राहुल के सीधा गर्दन में गाड़ दिए। राहुल की गर्दन में जैसे ही नाखून घुसाए उसने हल्के से, राहुल की गर्दन से खून निकलने लगा और पता नहीं कहाँ से राहुल के अंदर हिम्मत आई और राहुल ने एक ज़ोर की चीख लगाई। जैसे ही राहुल की चीख उसकी दादी को सुनाई दी, उसकी दादी भागती हुई दूसरे कमरे से उस कमरे में आई और उनकी दादी के हाथ में एक बहूत थी जो उन्होंने चुड़ैल पे फेंकी। जैसे ही बहूत चुड़ैल के ऊपर फेंकी गई, वह पीछे जाकर गिरी। राहुल की दादी ने ज़ोर-ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर दी और हनुमान चालीसा के जैसे ही वह पढ़ने लगी, तो अब वह जो चुड़ैल थी, वह थोड़ी-सी ही ताकतवर नहीं हो रही थी और वह उनकी तरफ बढ़ नहीं रही थी। तभी वह ओझा भी भागते हुए उस कमरे में आए और वह अपने साथ उस गाँव के मंदिर से त्रिशूल लेके आए थे। उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और वह त्रिशूल सीधा उस चुड़ैल की छाती में गाड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल छाती में गाड़ा चुड़ैल की, वो चुड़ैल का शरीर पूरा राख में बदल गया। ओझा ने उस राख को इकट्ठा किया और उनके घर के पास जो पीपल का पेड़ था, वहाँ पे ले जाकर जो राख थी, वहाँ पे डाला। जैसे ही उस जगह पे उस राख को डाला, उस जगह के नीचे से उनको कुछ महसूस हुआ। उन्होंने उस जगह को नीचे से खोदा, तो उनको वहाँ मिली मुनमुन की लाश। अब ये कैसे पॉसिबल था, किसी को समझ में नहीं आया। मुनमुन जो 1 हफ्ते पहले गायब हो चुकी थी, उसकी लाश उस पीपल के पेड़ के नीचे से मिली। अब लोगों को लगा कि वह सुरक्षित हो चुके हैं, पर अभी भी वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे क्योंकि ओझा ने बताया कि वह चुड़ैल शायद मुनमुन के शरीर पे कब्ज़ा करके दोबारा से कुछ कर सकती है। तो उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ मुनमुन का अंतिम संस्कार किया और मुनमुन का अंतिम संस्कार होने के बाद वह सुरक्षित हो चुके थे। राहुल भी इस घटना के खत्म होते ही वापस दिल्ली चला गया। उसके बाद आज 4 साल हो चुके हैं और राहुल बताते हैं कि मैं वापस कभी अपने गाँव की तरफ नहीं गया। मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उस गाँव की तरफ देख भी लूँ। वो दादा-दादी से मिलने वापस अपने गाँव कभी नहीं गया है, बल्कि उसने बताया कि उसके दादा-दादी ही अब उससे मिलने के लिए 1-2 बार दिल्ली आ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा बीता था कि अब उसकी हिम्मत नहीं होती थी वापस गाँव जाने की।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।